हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इवन ऑड कॉन्सेप्ट पे बेस है। लेट्स स्टार्ट। लेट पी क्यू आर एस बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू बी ऑड, आर एस बी इवन। तो ये कह रहा है आपका जो पी क्यू है आपका ऑड है और जो आर एस है वो आपका इवन है। ठीक है, तो ये हो गया। और आपसे 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है। जैसे ये दे रखा है तो ये इवन है या नहीं ये हमें पता करना है, ये इवन है कि नहीं ये भी हमें पता करना है, ये ऑड है कि नहीं हमें पता करना है। बट आपको इसका आंसर निकालने से पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे नंबर है, नंबर क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, और उसके रियल के टाइप क्या क्या है, इरेशनल, रैशनल, इंटीजर, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको बेसिक चीजें। आपका नंबर होता है, नंबर आपके रियल टाइप का भी हो सकता है और इमेजिनरी टाइप का भी हो सकता है। इमेजिनरी आपका जैसे आयोटा वगैरह हो जाता है ना, तो आयोटा की आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये आपका इमेजिनरी वाला हो जाता है। जो रियल होता है ना, रियल आपका जिसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ये आपका रियल में आ जाता है। तो रियल टाइप में आपके इरेशनल इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। इरेशनल किसे कह सकते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू। ओके, और इरेशनल में क्या क्या देख सकते हैं। इरेशनल में जैसे नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका कभी खत्म नहीं हो रहा है नंबर, और नॉन रिपीटिंग यानी कि वो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, ना पैटर्न आ रहा है ना तो वो खत्म हो रहा है। ओके, और रैशनल क्या होता है, रैशनल आपका इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आपके आते हैं, एक तो आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा है, और उसी में ही नॉन रिपीट सॉरी रिपीटिंग आएगा इसमें, नॉन रिपीटिंग नहीं, ये रिपीटिंग जस्ट लाइक 7.6 बार, तो 7.6666 इस तरीके से आएगा। दूसरा इसी में रैशनल नंबर में क्या आता है, एक टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग में कैसे, जैसे 5.6 माना, 7.8 माना, तो यानी कि इसके आगे खत्म हो गया, मतलब इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है ना हमारा, यहीं पर खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग। और रैशनल में ही क्या होता है, एक आपका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, रैशनल रैशनल नंबर में ही आपका एक क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता ही है किस तरीके से, 4/3 इस तरीके से आपका फ्रैक्शन आ जाता है ना, ये सारी चीजें। और लाइक यही फ्रैक्शन में जैसे चीजें 7/8 इस तरीके से आपका फ्रैक्शन आ जाता है, ये सारे आपके रैशनल में ही आते हैं। इंटीजर में क्या होता है आपका, इंटीजर में आपका क्या हो सकता है, जैसे आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर जो आपके 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। माइनस यानी कि नेगेटिव में क्या होता है, -1 -2 -3 आपके नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 0 1 2 3 4 5 6, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं। क्यों, क्योंकि 0 जो होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये आपके हो गए होल नंबर। ठीक है, आपसे अगर पूछा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर है, तो आप बोलोगे यस। अगर आपसे पूछा होल नंबर आपके सारे नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं हम ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट पे। अब हम पढ़ते हैं ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है आपका, अगर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इवन से इवन को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा आपका इवन। अगर इवन को प्लस कर दे इवन में तो क्या आएगा आपका, तब भी इवन ही आएगा। अगर इवन को माइनस कर दे इवन से तो आपका क्या आएगा, तब भी इवन ही आएगा। अब आपको देखना है यहाँ पे, अगर इवन को डिवाइड कर दे हम इवन से तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका ऑड भी आ सकता है और आपका इवन भी आ सकता है। अगर हमने इवन से मतलब इवन की पावर इवन है तो क्या आएगा, ये भी इवन ही आएगा। अगर आपको बोला हमने इवन
इवन की पावर अगर ऑड है तो ये क्या आएगा, ये तब भी इवन ही आएगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट ऑड पे आते हैं। ऑड का क्या कॉन्सेप्ट था, ऑड अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपका, ऑड ही आएगा। जैसे मानो ये 3 है और ये क्या है आपका 9, तो ये क्या है 3 9 27, ये ऑड ही तो आया है ना। ऑड प्लस ऑड करेंगे तो क्या आएगा आपका इवन आएगा। कैसे, जैसे माना 3 आपका क्या था ऑड था और आपका 7 क्या था, ये भी ऑड था, तो ये क्या आ गया आपका 10 है ना। फिर आपसे माना 7 7 प्लस 9 ये कितना है आपका 16, तो इवन आया। तो वैसे ही ऑड माइनस ऑड क्या होगा आपका, ये भी आपका इवन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं इवन। अगर हम ऑड को ऑड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा, ये ऑड आएगा। अगर ऑड की पावर ऑड होगी तो क्या आएगा आपका, ये भी ऑड आएगा। अगर ऑड की पावर इवन होगी तब भी आपका क्या आएगा, ऑड। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लेट पी क्यू आर एज पर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू बी ऑड और आर एस पी वन। तो इसने बोला पी और क्यू क्या आपका ऑड है, राइट, और आर और एस क्या है आपके इवन है। तो आपको पता है जैसे ये एस क्या था आपका, ये इवन है। अगर हम इवन को किसी ऑड से मल्टीप्लाई करें चाहे इवन से मल्टीप्लाई, तब भी क्या आता है आपका इवन आता है ना। हमने यहाँ ऊपर करा था आपका, अगर इवन को इवन से मिलाए इवन ही आता है, अगर ऑड से इवन को मल्टीप्लाई करें तो फिर वो ऑड आता है ना। चलो मैंने आपको ये नहीं बताया क्या, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था ऑड इंटू अगर इवन करेंगे तो वो आपका आता है इवन। अगर ऑड प्लस इवन करेंगे वो आता है आपका ऑड। अगर ऑड माइनस इवन करेंगे वो आता है आपका ऑड। अगर ऑड डिवाइड बाय इवन करेंगे तो वो आपका नॉट डिविजिबल होता है, वो आपका डिवाइड ही नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जैसे मैंने बताया था जो एस होता है वो एस क्या है आपका इवन, याद दे रखा है गिवन, ठीक है इवन है। अगर इवन का मल्टीप्लाई करते हैं हम ऑड से तो वो तब भी क्या रहता है आपका इवन ही रहता है ना। अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर अच्छा इंसान किसी बुरे लोगों के साथ रह रहा है तब भी उसकी अच्छाई खत्म नहीं होगी। उसी तरीके से अगर इवन का मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड से तो तब भी इवन रहेगा, ठीक है। तो क्यों गया था आपका ऑड, तो इवन से मल्टीप्लाई करा ऑड ने तो क्या हुआ है आपका इवन आ गया, और जो इवन है ये फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो इवन आ जाएगा, तो ये भी सही हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ये इवन था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ऑड से तो ये इवन आया, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इवन, ये भी इवन, राइट, ये भी सही हो गया। अब हमें देखना है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू प्लस आर स्क्वायर पी प्लस एस, ठीक है। तो क्यू क्या है हमारा ऑड है, प्लस आर क्या हमारा इवन है, इसकी पावर 2 है, पी क्या आपका ऑड है और आर क्या हमारा इवन है। ऑड प्लस इवन क्या होता है हमारा ऑड होता है, ऑड की पावर 2, ऑड प्लस इवन हो गया हमारा, और ऑड प्लस इवन फिर से ऑड होता है, और ऑड की पावर कुछ भी हो तब भी हमारा क्या होता है वो ऑड ही आता है। फिर ऑड इंटू ऑड तो ये फिर से ऑड ही आएगा, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1 2 3 तीनों। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तब भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम पूरा, देखो जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे यहाँ पे पी क्यू हमारा ऑड है और आर क्या हमारा इवन है, इसकी रेशियो 2 है, और क्यू क्या था हमारा ऑड है और एस क्या है हमारा इवन। ये हो गया। ऑड माइनस इवन क्या होता है आपका ऑड ही आता है, इसकी पावर 2, और ऑड और इवन क्या होता है वो इवन ही आता है ना। ऑड की पावर कुछ भी हो क्या आएगा आपका ऑड आएगा, और इवन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा आपका इवन। तो पहला तो सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, क्यू माइनस एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो दूसरे का देखो, क्यू क्या था आपका ऑड था और एस क्या था आपका इवन था, और क्यू स्क्वायर इंटू एस, तो ये ऑड ही आता है, ऑड माइनस इवन ऑड आता है, क्यू स्क्वायर ये ऑड था ना, और ये क्या था इवन, तो ये ऑड के स्क्वायर वो भी क्या आएगा ऑड ही आएगा, और इवन। अब इन दोनों को कर दो, ठीक है, इन दोनों को करा मल्टीप्लाई तो ये क्या है इवन, और ये क्या था ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका इवन। तो सेकंड वाला भी
आपका सही हो गया। और थर्ड का मैंने बता ही दिया था सॉल्व करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। थैंक यू गाइस।